ठीक है यार, थोड़ा सा मसाज करा लेना पत्नी से, करना स्वीट हार्ट डार्लिंग थोड़ा सा मसाज कर दो ना, 2 प्लान और दिखाऊंगा। शी विल बी एक्साइटेड, मसाज कर देगी, कभी जोर से पीट देगी, उससे भी मसाज हो जाएगा, कम प्लान दिखाओगे तो। बट इसको कहने से काम नहीं चलने वाला है। हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं है, कड़ी मेहनत करनी होगी, एक्स्ट्रा माइल चलना होगा। शाम को 7:30 बजे आए तो क्या हुआ, यू हैव टू वर्क हार्ड। अभी हमारा एक डाउनलाइन है, ओपन मीटिंग में बड़ा बढ़िया बात किया आज पटना में। ही यूज्ड टू से टू मी एंड आई एम जस्ट बिलीविंग इट कि सर बहुत काम करेंगे सर, इतना काम करेंगे कोई नहीं करेगा सर, गाड़ी में ही सोएंगे सर, 4 घंटे सोएंगे, गाड़ी में ही नींद लग जाएगी, 4 घंटे से ज्यादा नहीं सोएंगे, देखते हैं हमसे ज्यादा कौन काम, जब ज्यादा काम करेंगे तो रिजल्ट होगा। सही में यहां किसी प्रतिभा की कोई कदर नहीं है। बहुत अच्छा प्लान दिखाता है, ही इज नॉट गोइंग टू बी ऑन बिग लेवल। बहुत ज्यादा प्लान जो दिखाता है, ही इज गोइंग ऑन बिग लेवल। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स टू बी अंडरस्टूड। Whether you have to go from Marathalli to Yelahanka और महादेवापुरा टू कोरमंगला हार्डली मैटर्स। आपको प्लान जाके दिखाना है, आपको लिखना है, आपको बताना है। आपका घर बहुत दूर है, हम तो एक ही प्लान कर पाते हैं, काश हम और करते तो हम भी कश्यप के बराबर आ जाते। तो करो ना, रोक कौन रहा है, कौन रोकता है? आई मीन इट्स वेरी सिंपल, आपको ही करना होगा, आपको ही चलना होगा, आप ही को करना होगा। नोबडी कम्स हियर। एक चीज होता है जिसको कहते हैं वर्क एथिक्स, और एक शब्द है जिसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वर्क एथिक्स। आई हैड डिस्कस्ड इट इन डिफरेंट सीरीज, इन डिफरेंट सेमिनार्स। एक सिंगल गैस बर्नर होता है, चूल्हा होता है जिसमें एक गैस होता है, और एक होता है मल्टी गैस बर्नर। हार्ड वर्क को डिफाइन कैसे करते हैं यहां पर? मल्टी गैस बर्नर के रूप में, कि 4-5 चूल्हे एक साथ हैं, सब पर कढ़ाई चढ़ी हुई है, और एक हलवाई आता है, he starts cooking here, राइस इज हियर, हियर रसम इज हियर, हियर पल्सेस इज देयर, हियर दैट पप्पू इज हियर, दाल साग, हियर पनीर इज देयर। नाउ ही इज स्टार्टिंग, देखता है, पक रहा है, तब तक वहां जाता है, इसमें चलाता है, तब तक देखा इसमें चलाता है, अब इसमें भी चलाने की जरूरत है। इफ यू वांट टू अकॉम्प्लिश योर गोल्स, यू हैव टू बिकम मल्टी गैस बर्नर। बड़ी टीम है, एमरल्ड की टीम है, उसमें जाके एक टीम मीटिंग कर लिए। सडनली आई वेंट ऑन my fifth leg where I have to do few home meetings. Suddenly I jumped on my 3rd leg. I have to perform pace meeting. I jumped on then 6th leg immediately. I have to show the plan. Again I went on 1st leg. वहां कर रहे हैं. Again I went on 6th leg. Again I went on 4th leg. Again I went on 3rd leg. I went on 5th leg, 6th leg, 4th leg, 3rd leg, 2nd leg. That is multi-gas burner concept. And when you will do this thing, things will be in your hand. I am telling you. सब खेल आपके हाथ में, लेकिन कड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़े दिन तक, थोड़े साल तक। आई मीन हाउ हार्ड वर्क यू आर डूइंग, आई एम टेलिंग यू, हाउ हार्ड वर्क यू आर डूइंग। आई मीन one my downline, he said to me, he had a catering business and now he's doing this business in part time and going in full time. He said to me one day that, sir, one day when I was catering at 2 a.m. the Bharati Paksh said to me that I just want to have a cup of tea and milk was not there. अब मैं क्या करूं? What I will do? I went to Sudha Dairy, फलाना डेयरी, everybody was closed, 2 बजे रात को सब बंद है। Then I went to एक राय जी ग्वाला and said, give me some milk. कहा यार मैं एक्साइटेड हूं कि तुमको दूं, 500 रुपए तुम दे रहे हो, लेकिन ये भैंस एक्साइटेड नहीं, ये दूध नहीं देगी, मैं कैसे दूं तुमको? How this buffalo give milk at 2 a.m.? I gave him 1,000 rupees. He tried and he poured some milk and I came and I gave all those things. He said to me, sir, दुनिया में इससे टफ बिजनेस जब मैं कर दिया तो इस प्लान को दिखाने में क्या है? Why not I will build this business? It is the easiest business. You think it. You think it. For going diamond, you have to jump on Grand Canyon Valley. ऐसा है क्या? क्या है? देश के बॉर्डर पर शहीद हो जाते हैं लोग, जहां टेम्परेचर -34 डिग्री से टेम्परेचर होता है। टफ तो वो चीज है जहां उनको 2 दिन तक खाना नहीं मिलता है। टफ तो वो है जहां वो अपने प्राणों की परवाह नहीं करके लड़ाई लड़ते हैं। टफ तो वो है, वो देश की रक्षा के लिए लड़ाई कर रहे हैं। दैट इज द टफेस्ट थिंग। और हम अपने फैमिली की रक्षा के लिए 2 प्लान है, सर बहुत दिक्कत है, सर बहुत कठिन है। इज इट टफ? यू टेल मी ना, यू डिसाइड, यू कंपेयर, एंड देन यू विल स्पीक ऑल दोस थिंग्स। सो डू हार्ड वर्क इन दिस ईयर। इस साल हार्ड वर्क की। सर मेरा वो लेग गायब हो गया सर मैं एमरल्ड चला जाता, वो 15% था। ससुरा को कोई फलाना कंपनी लेके चली गई। ये फलाना कंपनी तो मुझे समझ में बात नहीं आती है। जिसका फेथ इरोड होता है वही ये सब सोचता है। छोटी मोटी आंधी आती है तो पत्ते उड़ जाते हैं, विश्वास कमजोर है। उससे बड़ी आंधी आती है तो कभी कभी शाखाएं टूट जाती हैं। उससे भी बड़ा तूफान आता है तो कभी कभी पेड़ भी टूट जाता है।
उससे भी बड़ा तूफान आता है, तो कभी कभी जंगल भी टूट जाता है। लेकिन क्या संसार कभी टूटता है? कभी नहीं टूटता है। नेवर, इट नेवर ब्रेक्स। यू हैव टू मेक फेथ लाइक दैट। Whatever anything comes, my faith has never eroded as far as these things are concerned. These petty things are concerned, I am telling you. As far as my mistakes are there, I wanted to correct that, but I didn't have any utter consequences in my mind. Even in subconscious, even in sleeping situation, I am telling you. यही विश्वास लोगों को बनाना है। और ये बहुत साधारण सी बात है। इस विश्वास को बनाने में कुछ नहीं है, लेकिन ये कौन बनाता है? जो कड़ी मेहनत करता है। इफ यू हैव कम थ्रू योर company, or you return back to your home and you have fixed one plan and they have cancelled it, and then you have sufficient ground to stay in your house that okay, it's all, I booked it, but morally I booked it, but because it has cancelled, so I'll enjoy a cup of tea with my wife. See, ये तो आपके हाथ में, डिपेंड्स अपॉन यू कि हाउ योर ड्रीम्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ। आप अपने घर में रात के 11 बजे के पहले अगर लौट रहे हैं, इफ यू आर रिटर्निंग बैक इन योर होम बिफोर 11 o'clock, और आपके हाथ मार्कर से सने हुए नहीं है और आपका शर्ट भींगा नहीं हुआ पसीना से, तो आपने क्या काम किया? यू हैव नॉट डन एनीथिंग। आई एम टेलिंग यू दैट वर्क एथिक शुड बी विथ यू। और अगर वो है, तब आप चाहे 5 फीट 1 इंच के भी क्यों न हो, आपकी पत्नी के सामने अमिताभ बच्चन आप ही हैं, बिकॉज यू हैव कम इन दैट वे। आई एम टेलिंग यू, यू आर अमिताभ बच्चन इन फ्रंट ऑफ योर वाइफ। ये हार्ड वर्क करना है। हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो सर यू आर सो एक्सलेंट सर, आज सर आप जो बोलते, प्रेमवत जी आप कितना अच्छा बोलते हैं। आई डोंट नीड दिस टाइप ऑफ चिकिनॉकी पीपुल। आई एम टेलिंग यू, हमें वैसे लोगों की जरूरत नहीं है जो बहुत सच बोलते हैं, युधिष्ठिर है, हमें उनकी जरूरत नहीं है। हमें अर्जुन और भीम की जरूरत है, जो धनुष लेकर और गदा लेके शाम को फील्ड में निकलते हैं, प्लान शो करते हैं। आई लव ऑल दोज पर्सन्स हु शोज प्लान एंड शोज प्लान। I'm telling you, I don't love all those persons who are saying that, I know all those things about business, but they have not shown plans since 7 days, 8 days, 10 days. Counseling and managing business is a different thing, and it is an art which is least needed in this business. The thing which is needed in this business, that is hard work. और वही शुरू के दिनों में करना है, और वही आपके बिजनेस को बड़ा करेगा। एक चीज जान लीजिए कि कभी भी उन लोगों के लिए नहीं रोइएगा जो नहीं है। Don't trail those persons who are hibernated or not serious in this business. वो आपके सपनों को भी चुरा लेंगे। वो आदमी नहीं रह जाते हैं। They become भूत प्रेत बेताल। वो किसी के कंधे पर बैठ जाएंगे, आश्वासन की राजनीति देंगे। I'll go platinum. They will never go platinum. Forget them. I am telling you. आप ही वो आदमी जिसने उसको स्पॉन्सर किया था। 4 नए लोगों को आप स्पॉन्सर कर दोगे। Again 4 months they will grow, they will come. और ऐसे भी मरे हुए लोगों को कंधे पे लेकर चलना बहुत भारी होता है, लाश बहुत भारी होता है। छोटा बच्चा है, उसको गोद में खिलाते चलेगा, he will be so lighter, 6%, 9%. He will grow like anything, and he will go beyond platinum, I am telling you. So that is more important. छोड़िए उन लोगों को, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वो टूट गया तो टूट गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे छूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूटे फिर वो कहां मिले। अंबर कब शोक मनाता है? आकाश को रोते देखे कभी नहीं रोता है, नए तारे आ जाते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वर्क हार्ड, यू विल हैव लॉट ऑफ लेक्स। उनके साथ काम कीजिए। नया साल आपकी कड़ी मेहनत के लिए है। वर्क एथिक्स में कुछ चीजें और आती हैं, जैसे थ्राइविंग। आई यूज्ड टू लिसन अंकुर सीडी। अंकुर बड़ा बढ़िया बात करता है। सी और लेगून में क्या अंतर है, थ्राइव करना किसको कहते हैं। फ्लोरा एंड फौना सी में जिंदा रहता है। It dies in lagoon because lagoon has static water. पानी में वहां जीवन नहीं है, वहां लहरें नहीं है, थ्राइव्स नहीं है, संघर्ष नहीं है। लेकिन सी में वेव्स है, थ्राइव्स है, इसलिए फ्लोरा एंड फौना जिंदा रहते हैं। So declare yourself in this business that you are in action zone, you are struggling. हमेशा अपने आप को छिपाइए मत। काम कर रहे हैं तो छिपाइए मत। Declare yourself in front of your upline, in front of your downline. That will inspire you, your whole business. और सबसे बड़ी बात, it will give satisfaction हर दिन। एट द एंड ऑफ द डे, हर दिन आपको ये सेटिस्फेक्शन देगा। तो थ्राइव कीजिए और डिक्लेयर कीजिए कि इस बिजनेस में आप काम कर रहे हैं, खूब काम कर रहे हैं। वही आपको आगे ले जाएगा। और एक चीज मैं बताता हूं, इन दिस बिजनेस द पर्सन्स हु आर सिटिंग इन देयर हाउसेस इन इवनिंग, दे आर पिजन्स, एंड द पर्सन्स हु आर गोइंग आउटसाइड देयर हाउस इन इवनिंग, दे आर ईगल्स। वही ईगल हैं।
रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, हमारे बड़े राष्ट्र कवि हैं, उन्होंने लिखा है कि प्रासादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के हैं घर। जो बड़े बड़े महल होते हैं ना, उसके कोने में कबूतर का घर होता है। कनकाब शिखर, बड़े बड़े शिखर। प्रासादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के हैं घर। महलों में गरुड़ न सोता है, कंचन पर कभी न होता है। सोने के पलंग पर गरुड़ कभी नहीं सोता है, महल में नहीं सोता है। बसता है कहीं पहाड़ों पर, शैलों की फटी दरारों पर। वो कहीं दूर पहाड़ पर बसकर फील्ड वर्क करता है, वो दूर पहाड़ पर बसकर काम करता है। हमारे बिजनेस में भी जो एमरल्ड्स, डायमंड्स एंड प्लैटिनम्स एंड फाउंडर प्लैटिनम जाते हैं, वो शाम को घर से बाहर निकलते हैं। और ये साल शाम को घर में बिताने का साल नहीं है। इजंट इट दोस्त? है कि नहीं ऐसा? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट वी हैव टू डू। स्पीड, हार्डवर्क में इस बार स्पीड है जुड़ा हुआ। अब वो सब जमाना चला गया जब कछुआ धीरे धीरे चल रहा है, खरगोश हार रहा है, ये सब नहीं है अब। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, सब बोगस बकवास बात है। किसी ने पढ़ लिया, मैनेजमेंट में दे दिया, ये सब कुछ नहीं चलता। फास्ट एंड स्टडी विंस द रेस, सीधी बात जानिए। जो तेज चल रहा है और लगातार चल रहा है, अब जीतता वो है। कछुए की बेवकूफी पर खरगोश जीता था। आज के खरगोश बेवकूफ नहीं है, वो काम कर रहे हैं। आप बैठिए, आराम कीजिए, कोई चिंता नहीं है ना। अपलाइन मार्कर चला रहा है, डाउनलाइन घर में रिमोट से चैनल मिला रहा है। ओके और कहते हैं कि मेरे बिना बिजनेस नहीं चलेगा। कुछ लोग होते हैं, दे क्लेम मैं हूं तो डाउनलाइन से तो सब कुछ है। दोस्त, शमशान ऐसे लोगों की राखों से भरा हुआ है। दोस्त समझते थे कि उनके बिना दुनिया नहीं चलती, आज वो है भी नहीं, दुनिया चल रही है। सो डोंट थिंक इन दैट वे। आई विल से टू यू, एक अगला नोड है जो बहुत इंपॉर्टेंट नोड है। फोकस ऑन at least one new couple every month, apart from all those persons to whom you are focusing. जिस पर काम कर रहे हो आप, उस पर तो फोकस करो। हर महीने एक नया शार्प कपल को फोकस करो इस साल। Every month. You never know that one new couple can be blessing in your completion of your pin. आपके पिन कंप्लीशन में वो ब्लेसिंग हो सकता है, आपको पता नहीं है। कहीं उसने निर्णय लिया, आपके साथ आया और आप ही की तरह का वो आदमी हुआ। बस उसको मन मिजाज का एक आदमी मिल जाना चाहिए जो शुरुआती दौर में उसको थोड़ा सा कॉम्पेटिबिलिटी के साथ, थोड़ा रिलेशनशिप के साथ उसको प्यार कर दे, थोड़ा सा अपना लेटेंट हिट दे दे और चीजें बदल जाएगी। सो फोकस ऑन दैट थिंग, आई एम टेलिंग यू। नेक्स्ट नोड, ऑलवेज फोकस इन एवरी लेग। पर्सनली ब्रेकिंग 9%। 9% की ब्रेकिंग पर अपना फोकस हर लेग में रखना चाहिए। यू फोकस on every 9% ब्रेकिंग, बिकॉज यू डोंट नो 9% बहुत आसानी से कोई लोग ब्रेक कर देता है। 500 पे भी क्या है, 300-400 रिटेल कभी कर दिया, कोई 4-5 ज्वाइनिंग ही कर दिया, 10 दिन में कोई चला जाता है, कोई 2 महीने में जाता है। बट इफ यू विल फोकस देयर among that bunch of 9%, you can again create leadership, and leadership always comes from there. I am telling you, they are innocent people, they have just done volume in that month. Now you focus on that. एक होता है ना, एक कहते हैं creating leadership. There is a word which is called CL, creating leadership. And there is second word that is creating layers of leadership. CLOL, creating layers of leadership. You see na, who are in peace of mind, who have created layers of leadership. You see Ankur and Taru, you see Sumit and Tanya, such humongous business. Layers after layers after layers of leadership. Diamond break by diamond, if you will do Founders Emerald, backed by Founders Emerald, backed by Emeralds, backed by Emeralds, backed by Founder Platinum, backed by Founder Platinum, backed by Founder Platinum, backed शुरू के 1, 2, 3, 4, 5 लेग में ठूसा हुआ है। That is called business, and it comes only when you break 9%. Focus there, receive those waves from them, vibes from there, and then build them. अगर ये करना इस साल आपने कर दिया, your business will be changed, I am telling you. And last but not least, always remember in this year that first week is too important for volume and last week is too important for keeping faith. पहला वीक वॉल्यूम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अंतिम वीक फेथ रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए, विश्वास रखने के लिए बहुत जरूरी है। होता क्या है, ठीक उल्टा, लोग पहले वीक में वॉल्यूम ही नहीं करते हैं और अंतिम वीक में गिव अप कर देते हैं। नहीं होगा सर, अगले महीने कर लेंगे सर। 1700 पर है सर, 4000 कैसे होगा, आप समझते नहीं, कैलकुलेशन आपको आता नहीं सर, आपका दिमाग सठिया गया है सर। फ्रेंड्स, द पर्सन्स हु हैज लर्न हाउ टू डू वॉल्यूम इन फर्स्ट वीक एंड दे हैव केप्ट फेथ इन द लास्ट वीक, 4200 पे भी है, 10,000 जाएगा, फाइट करेंगे 30 की शाम को, 30 की रात तक, they will be real winner in this fiscal year. So first week is too important for your volume and last week is too important for keeping faith. एक दूसरा शब्द है जिस पर आएंगे, लेकिन उसके पहले सुनीता आपके साथ चंद ऐसी बातें करेंगी जो आपको बहुत मजा देगा।
और इसके लिए ताली तो जोरदार बजा दीजिए। गिव ए गुड अपलॉज टू हर। थैंक यू। अभी प्रियमवत ने इतनी सारी बातें की और आप लोग ने बहुत पेशेंसली इसको सुना। और सब जगह हम लोग ऐसे ही बिज़नेस बिल्ड करते हैं, सब जगह तरीका एक ही है बिज़नेस बिल्ड करने का। बट कुछ चीज़ है जो हमको समझना चाहिए कि हम लेडीज़ का भी इसमें बहुत रोल है। और हम हस्बैंड वाइफ एक्साइटेड होकर इस बिज़नेस को ज्वाइन करते हैं, लोगों को लाते हैं, तुरंत में एक ग्रुप बनता है। और हम लोग जब गोला बनाते हैं तो शुरुआत में हर नए लोग तुरंत में डायमंड चले जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। इस बिज़नेस में कुछ बेसिक्स हैं जो करने होते हैं, कुछ चीज़ को समझना होता है कि इसे अच्छे तरीके से हम लेडीज़ करेंगे। हस्बैंड वाइफ मिलके बिज़नेस को लाते हैं, बट कुछ लेडीज़ के साथ हम दोस्ती बना के उनको बिज़नेस में थोड़ा मूव करवाते हैं। और हम लेडीज़ का ही काम होता है कि उनको उनसे थोड़ा फ्रेंडशिप करके उनको थोड़ा पीवी का काम ये सब उनसे करवाएं, उनको दिखाएं, उनको बिज़नेस में लाने के लिए उनके साथ थोड़ा बैठें, उनका रूटीन देखें, उनका क्या तरीका है, घर में कौन कौन लोग हैं, बच्चे किस साइज़ के हैं, वो थोड़ा देखना होगा। और इन धीरे धीरे अपने वर्क एथिक्स से, अपने बॉडी लैंग्वेज से उनको मैसेज दे कि हम ऐसे बिजनेस बिल्ड करते हैं। और हस्बैंड को हमेशा कंफर्ट देना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि बच्चे छोटे हैं हम हमेशा नहीं जा सकते हैं। शुरुआत के दिनों में मुझे नहीं पता था कि लगता था हमेशा बिजनेस में जाना है, प्रियमवत जी भी नहीं समझते थे कि हमेशा इसको लेके जाना है। बट ये मैं समझती थी कि घर के चीज़ों से अगर मैं इनको थोड़ा रोक के रखूं, नहीं बताऊं, थोड़ा सा धीरे धीरे अपने पे ले लूं काम, तो ये आसानी से बाहर काम कर सकते हैं। तो ये बहुत हेल्प करता है। वो लगता है कि हम मीटिंग में नहीं गए, किसी के यहाँ नहीं गए, बिजनेस नहीं किए, बट वो भी एक बिजनेस का ही पार्ट है। अगर घर को हम कंफर्टेबल रखते हैं तो हस्बैंड कंफर्टेबल होकर काम करते हैं। जब एक ग्रुप होता है तो हम फिर तब तक हम सीख जाते हैं। हमको याद है हम लोग जब बिजनेस में आए थे कोई नहीं था वहाँ बताने वाला। हम लोग साथ साथ जो अपलाइन थे दिल्ली से आए थे, उन्होंने मुझे बिजनेस बताया था। हम लोग बहुत एक्साइटेड होकर इस बिज़नेस को शुरू किए थे और अच्छा लग रहा था। लोग आ रहे थे, नए नए लोग, सब पुराने लोग को रिन्यू कर रहे थे, उनका लिस्ट बन रहा था, घर आ रहे थे, मीटिंग हो रहा था, कुछ ज्वाइनिंग हो रही थी। ऐसे करके हम लोग काम करना शुरू किए। और जब ओपन मीटिंग शुरू करने की कोई मीटिंग नहीं होता था पटना में, हम ही लोगों ने मीटिंग को शुरू किया। तो वहाँ जाना कंपल्सन हो गया क्योंकि हम ही लोग थे जो मीटिंग करते थे। तो वहाँ गए, धीरे धीरे अच्छा लगा, लोग आने लगे। तो फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि हम लोग नहीं जाएंगे तो लोग कैसे आएंगे। तो इस तरह से मीटिंग को हम लोगों ने वहाँ इस्टेब्लिश किया। तो अच्छा लगता था मीटिंग में जाना और एक लाइफ का रूटीन हो गया कि इस घर के मोनोटोनी से थोड़ा निकल के हम जाते हैं बाहर। और ख़ास करके जो हाउस वाइफ है उनको थोड़ा अच्छा लगता है बाहर निकल के काम करना। तो बड़ा अच्छा फीलिंग आया और इससे बिज़नेस भी बहुत अच्छा हुआ, ये लोगों में भी अच्छा मैसेज गया। इसलिए मेरे यहाँ हस्बैंड वाइफ मिलके बहुत अच्छे से बिज़नेस को बिल्ड करते हैं। सारी वाइफ्स हैं वो जाती हैं। शुरुआत के कुछ हस्बैंड्स को लगता है कि हम अकेले निपट लेंगे इस बिज़नेस को, पर जब वो बिज़नेस में आते हैं, मीटिंग में आते हैं और वाइफ्स को देखते हैं। और आप ये गौर कीजिए कि आप जब रिकॉग्निशन होता है, जब स्टेज पे लोग आते हैं, धीरे धीरे पिन जैसे बड़ा होता है, हस्बैंड वाइफ दोनों आते हैं। शुरुआत के पिन पे कुछ लोग अकेले आते हैं, उनको ये तब फील होता है कि हस्बैंड वाइफ जाएंगे तभी बिज़नेस अच्छा होगा। और जो यहाँ कपल में आते हैं वो जब साथ आते हैं तभी उनका बिज़नेस अच्छा होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं इस चीज़ को। इस बीच में हम लोग बच्चे, मुझे याद है जब मेरी बेटी बड़ी वाली थी 1.5 साल की, हम लोग बिज़नेस में आए थे, उसमें थोड़ा मैं ज़्यादा परेशान होती थी कि उसको कैसे सेट करूं। बट आज 3 बच्चे भी सेट हो जाते, अपने को इतनी अपना तैयार हो गए हम लोग कि लगता है कि नहीं तीनों को ठीक से रख लेंगे। तो ये धीरे धीरे हम बिज़नेस बिल्ड करते करते सीखते हैं। जब बिज़नेस बड़ा होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जब पैसे आते हैं तो अच्छा लगता है, जब इसके रिवॉर्ड्स हमें मिलते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। और जब ये सब मिलता है तो रिस्पॉन्सिबल भी हम होते हैं अपने बिज़नेस के लिए। और जब हम जो करेंगे वही इसमें मैसेज आता है। कुछ भी ऐसा काम नहीं करते हैं या नहीं आप करवा सकते हैं जो आप खुद नहीं करते हैं अपने ग्रुप में। तो हर लेडीज़ को आप वो काम करके ही बता सकते हैं। हम लोगों ने ये अच्छा मैसेज दिया अपने ग्रुप में, कुछ ऐसा काम नहीं किया जो नहीं कर सकते, जो करवाना है वो करके दिखाया पहले। ये हमेशा से ध्यान रखिए कि आप नहीं करेंगे और लोग करेंगे, ऐसा नहीं होता। और अगर अपलाइन, जैसे अभी प्रियमवत ने बताया कि अपलाइन प्लान दिखा रहा है और डाउनलाइन खुश हो रहा है कि मेरे लिए वो प्लान दिखा रहा है, बट ऐसा नहीं, वो अपना बिजनेस कर रहा है। जिस दिन आप प्लान दिखाएंगे, आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, उसी दिन से वो बिज़नेस आपका होगा। ऐसा नहीं कि नीचे से लोग बढ़ जाएंगे आगे, आप वहीं के वहीं रह जाएंगे, ऐसा भी होता है।
तो हर लोग को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए अपने बिजनेस के लिए और काम करना चाहिए इक्वली, तभी उनका बिजनेस अपना होता है और बड़ा होता है, तभी उनके सारे रिवॉर्ड्स अवार्ड्स मिलते हैं, पैसे आते हैं अच्छे तरीके से। रिलेशनशिप इस बिज़नेस की जान है। देखिए ये बिज़नेस हम मशीन के साथ नहीं करते, किसी फैक्ट्री में काम नहीं करते, लोगों के साथ काम करते। तो सामने के लोगों को समझने के लिए हमेशा स्पेस देना चाहिए, ना कि खुद का समझाने का स्पेस देना चाहिए। ये बहुत मायने रखता है। अगर कुछ दिन उनको हम जगह देते हैं, वो उनको समझते हैं, तो अच्छा रिलेशन बिल्ड होता है, और अच्छे रिलेशन बिल्ड जब होते हैं तो स्ट्रॉन्ग बिजनेस होता है, वहाँ से बिजनेस निकलता है। ये हम लोगों ने सीखा और यही डाल के इस बिज़नेस को बिल्ड किया। 9 कोर 4 बेसिक्स सबको पता है कि करना है। 4 बेसिक्स हम लेडीज़ को भी जानना चाहिए फर्स्ट डे से, बट ऐसा नहीं है ज़रूरी कि हम नए हैं तो हम लेडीज़ को खड़े होकर हम लोग के जगह पे नहीं प्लान दिखाती हैं लेडीज़। बस नॉलेज तो हमेशा होना चाहिए। एब्सेंस में हस्बैंड नहीं है, कोई घर में आए तो इतना तो हो कि उनको हम बता दें। अभी जो कल की होस्ट थी मेरे साथ थी, उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए और बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, और मैंने उनको जवाब दिया कि वो उनका कहना था कि नई लेडीज आती वो मूव ऑन नहीं होती हैं, मीटिंग नहीं आती। हमने बोला कि उनको अब ऐसा मत सोचो, ऐसा मत उनके साथ करो। देखो ये बिजनेस तभी तक आप उनके साथ करते हो जब तक वो मूव ऑन नहीं होती हैं। जिस दिन वो समझ जाएंगी, मीटिंग में आने लगेंगी, खुद एडीसी जाने लगेंगी, खुद पीवी का वैल्यू समझ जाएंगी, उस दिन के बाद से वो आपकी जस्ट फ्रेंड रहेंगी, वो बिजनेस नहीं है। आपका वहाँ बिजनेस करने का कोई ज़रूरत नहीं होता, वो खुद अपना बिजनेस बिल्ड करते। तो हैव पेशेंस, ये पेशेंस का बिजनेस है। हर नए लोगों के साथ थोड़ा पेशेंसली उनके हिसाब से चलना चाहिए शुरुआत के दिनों में, तो वो लोग टिक जाते हैं। आज के डेट में बहुत बड़ा ग्रुप है, बट ऐसा नहीं कि हमने भी सीखा है इस बिज़नेस को, बहुत लूज भी किया शुरुआत के दिनों में। जानकारी नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, लोग को नहीं संभाल पाए, बड़े बड़े ग्रुप्स भी मेरे डाउन गए, बट उसी से हमने सीखा कि नहीं, इनको कैसे रोक सकते थे हम, इनको कैसे संभाल सकते थे। तो आपको हमेशा थोड़ा कॉन्शियस रहना होगा, सीखना होगा। कॉमन सेंस जितना इसमें पॉजिटिव डालिएगा उतना अच्छा आप बिजनेस खड़ा कीजिएगा। ये बिजनेस ना अपलाइन का है ना डाउनलाइन का, ये बिजनेस कंप्लीट आपका बिजनेस है। ये जिस दिन आप समझेंगे आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे, कोई भी चुनौती आपको दिखेगा नहीं। हमेशा देखिए डेली वर्क जो होता है, डे टू डे, आज के डेट में भी एवरीडे वर्क करते हैं। ठीक है, काम करने का तरीका चेंज हो गया। पहले हम डेमो दिखाते थे, हमेशा प्रियमत जी के साथ जाते थे, नए लोगों को टच करते थे, बट आज उसकी ज़रूरत भी नहीं होती और उतना हम कर भी नहीं सकते। आज बच्चों को भी मेरी ज़रूरत है, तो इन हाउस सुबह से शाम तक एक नए लोगों के भी यहाँ भी उतनी भीड़ और उतना मीटिंग्स नहीं होता जितना मेरे घर पे होता है। लीडर्स मीट एक सुबह से, आज इस बंदे की बात कर रहे थे, उसका इतना अच्छा अच्छा पिक्स आया। वो लड़का इतना सीखा, 3 साल से प्रियमत जी को आके उठाता था मॉर्निंग में, रात में सुला के जाता था। बच्चे भी उससे चिढ़ते थे, शुरुआत में मुझे भी थोड़ा लगता था, लेकिन वो लड़का आज वो फ्री कर दिया, वो डायमंड है मेरा। तो वो बड़ा अच्छा रिवॉर्ड्स दिया मेरे को, और वो सीखा वही करके। बच्चे भी समझते थे कि आप डैडी आया बाहर से, पीछे से बिट्टू अंकल तो आ ही रहे होंगे, और सच में बिट्टू अंकल ही आते थे उनको लेके। वो इतना खुश होता है। प्रियमत अभी डेली का जो काम करके दिल्ली से, बॉम्बे से, कहीं से आते हैं, वो जस्ट जैसे लीडर को लाने जाता है, वो माला वाला लेके एयरपोर्ट जाता है और इनको वो सब पहना के लेके आता है, अपने ग्रुप को 2-4 बंदे को लेके जाता है। वो सब चीज़ करना उसको अच्छा लगता है, बट उसी से वो बढ़िया ह्यूमन बीइंग हो गया, एक बढ़िया डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, और अभी फाउंडर्स प्लैटिनम गया है, वो एमरल्ड जा रहा है, और 1-2 साल में डायमंड भी जाएगा। तो मैंने उसे स्पेस दिया, और आज मैं सच में बोल रही हूँ, किसी नए लोग भी उतने व्यस्त नहीं रहते होंगे जितना कि प्रियमत जी व्यस्त रहते हैं काम में। साथ में हम लोग भी व्यस्त रहते, बट उसको एंजॉय करते। अब तो आदत सी हो गई है, एक सुबह से शाम तक लीडर्स मीट घर में होता है। तो मैं ये बोलूँगी कि काम उस दिन भी करते थे, काम आज भी करते हैं। काम का थोड़ा सा मॉडल चेंज हो गया, बट मन लगता है। तो हमेशा फन के साथ काम कीजिए, कभी भारी मत बनाइए, क्योंकि हम लोगों ने किसी काम को नहीं छोड़ा। 2 बड़े बड़े फंक्शंस किए अभी 2 साल के अंदर। बेटा मेरा 9 साल का है, हम लोग के यहाँ ना उपनयन संस्कार होते, जनेऊ, बिग फंक्शन हम लोगों ने किया, और बहुत मज़े के साथ ग्रुप्स के लोग भी बहुत एंजॉय किए, सारे रिलेटिव्स आए। हम लोग का 25th एनिवर्सरी लास्ट ईयर बहुत ह्यूज हम लोगों ने मनाया, और इसी बहाने एक बहुत बड़ा गैदरिंग किया अपने ग्रुप के लोगों के साथ। तो हम लोग कुछ भी नहीं छोड़े, बट थोड़ा डिसिप्लिन अपने को किया। अभी भी सब काम करते हैं। हमको लगता है सोशल वर्क में, सोशल जो होता है फंक्शंस, उसमें सब में हम लोग रहते हैं लोकली वहाँ पे, बट थोड़ा अपना काम करके जाते हैं। तो ये सब थोड़ा थोड़ा अपने को कटल करके सीखना होगा। फैमिली में भी वैल्यूज, उस समय सब हंसते थे,
मदर इन लॉ भी बोलती थी कि तू जा काम करने, ये कहाँ जाएगी बिजनेस करने। ये भी सुनने को मिलता था कि काम करने के डर से निकल जाती हैं बहुएं बाहर हस्बैंड के साथ। चलो सब ठीक है, मैं कभी उलझी नहीं, बस एक ही अच्छा काम किया, कभी उसमें पंगा नहीं किया। हाँ निकल जाती हूँ, बस मज़ा तो आता ही था, निकल गए। आज के डेट में भी वही बात मदर इन लॉ बोलती हैं कि अब क्या करने जाती हूँ। मेरा एक ही आंसर होता है, मेरा एक ही आंसर होता है, मैंने उस समय बिजनेस को खड़ा किया, आज मैं उस बिजनेस को देखने जाती हूँ। आप पेड़ लगाओगे तो फल देखने जाओगे कि नहीं जाओगे? तो फिर चुप हो जाती। तो थोड़ा सा हम लेडीज़ को बोलेंगे पर्सनल ईगो को थोड़ा साइड में रखने का। डाउनलाइन के साथ तो हम मेंटेन कर लेते हैं क्योंकि वहाँ बिजनेस का हमको दिखता है वैल्यू, बट दैट टाइम अगर केवल वहाँ करेंगे तो आप प्रोफेशनल दिखेंगे। बट इसको अगर दिल से करेंगे ना, ईगो को थोड़ा साइड करके घर में भी वो चीज़ मेंटेन करेंगे, डाउनलाइन के साथ भी, तो वो अच्छा मैसेज जाएगा। कुछ लोग हैं अपने इन लॉ से ही पंगा होता है। मैं नहीं बोलूँगी अपने बच्चों को देखभाल करने के लिए, मेरे को तो बहुत हेल्प होता है। मेरे इन लॉज मेरे ही साथ रहते हैं, उनके 4 बेटे हैं, खूब घूमते फिरते हैं चारों तरफ, बट उनको अच्छा कंफर्ट मेरे ही घर में फील होता है। मैंने उन्हें कंफर्ट दिया अपनी सुविधा के लिए। तो आप देखिए कितना बेनिफिट, हम लोग 3 पीढ़ी एक साथ रहते हैं, माँ बाप, बच्चे मेरे और हम लोग खूब इंजॉय करते हैं। बड़ों का भी घर में उनका भी केयर हो जाता है, मेरे बच्चों का भी केयर हो जाता है। आप ऐसा मानो नहीं कि आप अपना बच्चा का गाना गाते हो और उनका जो आपका बच्चा उनके बच्चे का बच्चा है, तो वो कैसे छोड़ देंगे? अगर हम छोड़ के निकलेंगे तो उनका देखभाल वो करेंगे। तो यहाँ पे कुछ लेडीज़ का हम लोग की तरफ थोड़ा ईगो आता था, उसको हम लोगों ने बहुत घरों में ठीक किया, तो बड़ा आसानी से उनको भी अच्छा लगता है। और बच्चे छोड़ के आए तो बच्चे भी अच्छा चीज़ सीखते हैं, वो भी थोड़ा उनमें उलझ के रहते हैं, तो उनका भी टाइम पास अच्छा से होता है और अपना भी बिजनेस बिल्ड होता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा ध्यान देने का है। कहीं बुक्स में नहीं लिखा मिलेगा, बट आप कॉमन सेंस डाल के देखोगे तो लगेगा कि नहीं, ये सब करेंगे तो ईजिली थोड़ा। देखिए मेरा जो थोड़ा था कि हम ईजिली कोई चीज़ किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते थे, कोई चीज़ में समझ में नहीं आता था, हम उसमें कभी उलझने की आदत नहीं थी, कभी किसी से पंगा करने की आदत नहीं थी। ये बिजनेस बड़ा फिट किया हम लोगों को। और दैट टाइम लोग ये भी घर में बोलते थे, अरे दोनों एक से हैं, फालतू इतना लोग आता है जाता है, इन लोग भी कहाँ जाते हैं कहाँ आते, कब खाते कब सोते, इनका खाना भी पच जाता है, न सोने का टाइम न जगने का टाइम, बच्चा भी जैसे तैसे पल रहा है, सब सुन लेते थे। और आज के डेट में मेरे ही भाई बहन जब फ़ोन आता है, फ़ोटोज़ देखते हैं, तो आज बेंगलोर, आज मुंबई, आज साउथ अफ्रीका, आज सूरत, तो आज पेरिस, तो उनको आश्चर्य होता है क्या लाइफ इन लोगों का हो गया। पैसे में कोई कम नहीं है, पोस्ट पे कोई कम नहीं है, मेरे फैमिली में सब बहुत पढ़े लिखे बड़े बड़े पोस्ट पे, बट मेरा वाला लाइफ स्टाइल नहीं है किन्हीं के पास। तो बस आज भी वही लाइन बोलते हैं, आप समझो इस बात को कि दोनों एक से थे, इसीलिए ये बिजनेस कर गए। तो मैं यही बोलूँगी कि आप हस्बैंड वाइफ जिस दिन एक से हो जाओगे ना, डायमंड चले जाओगे। तो आप एक से हो जाओ, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो। हमेशा ये नहीं हो कि हस्बैंड को ये बोलना पड़े मीटिंग में चलो, उनको ये फील हो कि आज सच में इसकी तबीयत नहीं ठीक है इसलिए जाना नहीं चाह रही, सच में इसका बच्चा का तबीयत नहीं ठीक इसलिए नहीं जा पा रहे। ये नहीं हो कि उनको ये फीलिंग आए कि किसी बहाने से नहीं जा पा रही। तो आप जिस दिन एक से हो जाओगे, अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे एक दूसरे को, उसी दिन डायमंड जाओगे, सारे रास्ते खुल जाएंगे, कोई चैलेंज नहीं दिखेगा। ग्रुप में प्यार से काम करोगे, बड़े बड़े पिन नीचे से भी निकलेंगे, आप सबसे ऊपर चले जाओगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, डायमंड। सुनीता जब भी मुंह खोलती है अच्छा ही बोलती है। एंड हमारे यहाँ हम दोनों बिजनेस बिल्डर हैं, ऐसा नहीं। अगर मैं बिजनेस बिल्डर हूँ तो ये अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए गुरु माता जैसा रोल कंट्रीब्यूट करती है, जहाँ सबको ठीक से खाना मिल गया, प्यार कर दिया। जरूरी नहीं है कि ये सबके लिए डेमो करे, लेकिन इतना जरूरी है कि इसका प्यार का डेमो सबके लिए होता रहता है। एंड दैट इज वेरी मच, सो गिव हर द बेस्ट अपलॉड, शी डिजर्व्स फॉर दैट। एंड दैट इज लॉन्ग टर्म थिंकिंग, दैट इज लॉन्ग टर्म थिंकिंग, यही लंबी सोच है। इस बिजनेस में बहुत लोग आते हैं शॉर्ट टर्म थिंकिंग लेके, छोटी सी सोच लेकर, और इसीलिए सब चीज गुड़ गोबर कर लेते हैं। वो प्रतिभा रहने के बावजूद भी, सब कुछ रहने के बावजूद भी। एक बार एक पेशेंट भाग रहा था, डॉक्टर उसके पीछे पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, भीड़ लग गई, क्या बात है, डॉक्टर इज रनिंग एंड पेशेंट इज ऑल्सो रनिंग, ही कॉट हिम। फाइनली लोगों ने कहा कि भाई तुम पकड़ क्यों रहे हो, ये भाग क्यों रहा था?
कहा ये कलमुहा पिछले 4 बार से ऑपरेशन कराने आता है, ओटी में लेटता है और बाल कटा के बिना पैसा दिए भाग जाता है। ही ओनली गोज इन ओटी फॉर हेयर कट विदाउट मनी, सैलून के पैसे बचाता है। मैंने सोचा पहले ऑपरेशन कराएगा, ये तो हेयर कट करा के भाग जाता है। तो इस दुनिया में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो ओटी में जाएंगे हेयर कट कराने के लिए। यहां पर कुछ लोग आएंगे, अपलाइन का खाना खा लें, अपलाइन का टूल्स यूज कर लें, अपलाइन पर डिपेंडेंट हो जाएं, 2-4 प्लान दिखाए, नहीं प्लान दिखाए तो मुंह मोड़ लें। क्या इससे होने वाला है? क्यों भरोसा करते हो गैरों पर जबकि चलना है खुद अपने पैरों पर? एक दूसरा शब्द है दैट इज सबमिशन, बहुत ही सोल ऑफ दिस बिजनेस। इफ एनीबडी विल से टू मी, और अगर किसी कोई मुझसे कहे कि इफ यू हैव टू लर्न द फर्स्ट लेसन इट इज सबमिशन, आई विल टेल, एंड फॉर 2016-17 इट इज utmost important. एब्सेंस ऑफ रिबेलियन इज सबमिशन। आप पढ़े हैं, डिक्शनरी में भी है, ब्रिटेनिका डिक्शनरी में लिखा हुआ है कि जहां विद्रोह समाप्त होता है समर्पण की शुरुआत वहीं से होती है। रिबेलियस एटीट्यूड जैसे ही खत्म हुआ सबमिशन वहां से शुरू हुआ। हम कह रहे हैं सबमिटेड है और अंदर में रिबेलियस एटीट्यूड है, यू आर नॉट सबमिटेड। सो एब्सेंस ऑफ रिबेलियन इज सबमिशन। समर्पण और कुछ नहीं है बॉस, इट इज ए प्रिपरेशन टू अचीव सक्सेस। सफलता को गोद में लेने की तैयारी ही समर्पण है। समर्पण, सबमिशन इज ए योग, इट इज ए प्राणायाम, आई एम टेलिंग यू, एंड यू हैव टू लर्न इट, देन यू विल अंडरस्टैंड। इट्स नॉट ओनली द वर्ड दैट यू विल से दैट यू आर सबमिटेड एंड यू आर सबमिटेड, इट इज नॉट लाइक दैट। तो इसको ठीक से समझना है। जो लोग समर्पण को ठीक से कबूलते हैं वही ऊंचाई पे जाते हैं। द पर्सन्स हु आर गोइंग ऑन हाइट दे आर सबमिटेड। जो लोग समर्पण नहीं कबूलते हैं वो कमजोर हैं, कायर हैं। समर्पण करने का मतलब किसी का पिछलग्गू बनना नहीं होता है, किसी की चाटुकारिता नहीं होती है। एंड इफ आई एम सबमिटिंग टू ए पर्सन, आई एम नॉट सबमिटिंग टू हिज एज, हिज बैकग्राउंड, हिज पर्सोना, हिज पर्सनैलिटी, हिज एडुकेशन, नॉट एट ऑल। आई एम सबमिटिंग टू हिज क्वालिटीज, आई एम सबमिटिंग टू हिज सक्सेस। अगर हम किसी मंदिर में जाते हैं तो हम किसी पत्थर को, मार्बल को नहीं समर्पित करते हैं, वो जो पत्थर है उसके अंदर के देवत्व को, डिविनिटी को सबमिट करते हैं। वो अंदर में कृष्ण होंगे, शंकर होंगे, उसको सबमिट करते हैं। और यही समझने की जरूरत है। एंड फॉर सबमिशन यू हैव टू कम, आपको थोड़ा झुकने की जरूरत है। जिस वृक्ष में बहुत सारे फल होते हैं उसकी डालियां झुक जाती हैं, सबमिटेड हो जाती हैं। जहां पर पेड़ में फल नहीं है वहां समर्पण की कोई बात ही नहीं है। एक बार कटोरे ने घड़े को कहा कि यार तुमको सब पूछता है, मुझे कोई नहीं पूछता है, क्या कारण है? तो घड़ा ने कटोरा कहा, इट्स वेरी सिंपल थिंग, जब भी कोई मेरे पास आता है पानी पीने के लिए मैं झुक जाता हूं, तुम भी झुक जाओ ना, देखो लोग कितना तुमको चाहेंगे। एंड दैट वाज द ट्रू आंसर आई एम टेलिंग यू। It is understanding that if you will develop, your power of submission will be ultimate and you will grow like anything. किसको समर्पण करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, समर्पण क्यों करना चाहिए? Why I will submit? For better growth, for better vision, for operational support, for blessings, and finally entering in mentorship program. समर्पण क्यों करना चाहिए? आपकी ग्रोथ हो इसके लिए, आप बढ़ना चाहते हैं इसलिए उसके साथ चल रहे हैं, आपका विजन खुल जाए, उनसे उनके साथ रहिएगा तो आपको ब्लेसिंग्स मिले, आशीर्वाद मिले। बहुत बार लोग सबमिशन को पिन से जोड़ देते हैं। देयर इज नो रिलेशनशिप ऑफ पिन एंड सबमिशन। पिन मे हैव रिलेशनशिप विद काउंसलिंग बट पिन विल नेवर हैव रिलेशनशिप विद सबमिशन। पिन का काउंसलिंग से मतलब हो सकता है कि अगर आप एमरल्ड हैं तो डायमंड से काउंसलिंग कराएंगे, यस यू हैव टू गो एमरल्ड, सो काउंसलिंग, पिन का काउंसलिंग से रिलेशनशिप हो सकता है, बट पिन का सबमिशन से कोई रिलेशनशिप नहीं है। If you are a founder's platinum, your downline is emerald, even he will submit to you. And here, you will not say to him how you will go diamond. Rather, you will love him. You will pray for him. आप जरा प्यार से अपने अपलाइन को समर्पण करके तो देखिए, बॉडी लैंग्वेज को ठीक करके तो देखिए। देखिए, वो किसी भी पिन पर रहे, रात को जब भगवान के सामने बैठेगा तो आपके लिए रोएगा, हे भगवान उसका स्ट्रक्चर ठीक है, मेरे से अच्छा स्ट्रक्चर है, इसको जल्दी से डायमंड ले जाओ, चला जाए, मेरा नाम रोशन करेगा। एवरी फादर विल हैव प्राउड ऑफ हिज सन if you will be submitted to him. And for 16-17 this is at most important, I am telling you, very important, very important, very important, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, और यही आपको ऊपर लेकर जाएगा। दोस्त, this is not a matter of हार एंड जीत, I am telling you, it's a matter of growing in this business. और वैसे भी अगर कोई अपना हो तो हारने में कोई बुराई नहीं है, कि एक आदमी ने कहा है ना कि हारना तब बहुत जरूरी है जब लड़ाई अपनों से हो। हारना तब बहुत जरूरी है जब लड़ाई अपनों से हो,
और जीतना तब बहुत जरूरी है जब लड़ाई अपने आप से हो, जब लड़ाई अपने आप से हो। व्हेन यू हैव टू फाइट विथ योरसेल्फ, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू विन दैट गेम। बहुत जरूरी होता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दैट वे सबमिशन, एंड वंस यू विल अंडरस्टैंड, आपको मजा आने लगेगा, बिजनेस ग्रो कर जाएगा। अब किसको सबमिट करें? टू हुम आई विल सबमिट? ब्रिट वर्ल्ड वाइड, योर अपलाइन, योर मेंटोर, एंड योर गोल ऑल्सो। लक्ष्य को भी सबमिट करना चाहिए। स्पेशली 16-17 की बात करें, 17-18 की, तो सबमिशन मीन्स यूजिंग प्रोडक्ट एथिकली, you doing business ethically, having standard good coordination. That's all. That is the meaning of submission. What is the meaning of submission with Brit Worldwide? क्या उसका मतलब है? If you are properly associated, you are submitted. It's very simple thing. Accountable आप हैं, आप टिकट्स समय पे कर देते हैं, आप स्टैंडर्ड ऑर्डर प्रैक्टिसेस आप बीबीएस में रखते हैं, आपको जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है आप फुलफिल करते हैं। That's all about submission to BWW. Nothing else more. अभी कल रात को मेरे को एयरपोर्ट पर किसी ने रिसीव किया, क्या वो मेरा चाकर था? क्या किसी ने कहा था कुछ? क्या इट वॉज ए पार्ट ऑफ सबमिशन ऑफ BWW कि हॉस्पिटलिटी है, वेलकम ऑफ ए लीडर है, उसके साथ गए, रात को कहीं खाना खाए, थोड़ा बुके दिए। दीज आर द पार्ट्स ऑफ सबमिशन ऑफ ब्रिट वर्ल्ड वाइड। दैट्स ऑल, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। अपलाइन को सबमिशन करने का क्या मतलब है? अपलाइन को कैसे सबमिशन करेंगे? उसका क्या मतलब होगा? व्हाट विल बी द इंपीरिकल फॉर्म ऑफ सबमिशन? डेली कम्युनिकेशन। हम रोज बात कर रहे हैं, इसका मतलब सबमिटेड। हम आपके सबमिटेड हैं, 5 दिन तक बात ही नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट सबमिटेड मैन, यू आर नॉट सबमिटेड। रिव्यू, वीकली बैठ के रिव्यू कर रहे हैं, यू आर सबमिटेड टू योर अपलाइन डेफिनेटली। कैलेंडर पर उनके साथ बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इन प्रिपरेशन, में दोनों साथ हैं। हम अपने मन से कुछ बना रहे हैं, अपलाइन कुछ कर रहा है, आई एम नॉट सबमिटेड, कह रहे हैं लेकिन सबमिटेड नहीं है। एंड क्लोज टू हार्ट, हृदय से जुड़ा रहना, हृदय के नजदीक रहना। आप चाहे कहीं भी हैं, आपका अपलाइन आपके बारे में जब भी सोचता है, उसको लगता है जैसे दिल के करीब है, दिल से जुड़ा हुआ है। एंड वंस यू आर सबमिटेड टू योर अपलाइन, दैट डेफिनेशन विल ऑटोमेटिकली कम। यही समझने की जरूरत है। देन सबमिशन टू गोल को सबमिट करने का क्या मतलब है? लक्ष्य को सबमिट कौन करता है? क्या मतलब हुआ इसका? यस, इस लाइफ में, इस जिंदगी में कभी कभी ऐसा समय आता है, यू विल हैव ए यूनिक टाइप ऑफ टर्निंग पॉइंट व्हेन योर गोल्स विल बिकम योर गुरु। जब आपका लक्ष्य आपका गुरु बन जाएगा। जब किसी साल आप निर्णय लेते हैं, किसी साल आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जो आपका गोल्स होता है, लक्ष्य होता है ना, वही आपका गुरु बन जाता है। वही सवेरे आपको उठाने लगता है, वही रात को आपको दौड़ाने लगता है। ही विल ड्राइव यू डे एंड नाइट, एंड देन योर गोल विल बी, यू हैव टू सबमिट योर गोल। नाउ हाउ आई विल सबमिट टू गोल? गोल तो अमूर्त है, मैं उसको कैसे सबमिट करूंगा? देयर आर 2 ways टू सबमिट योर गोल। द फर्स्ट, यू डू अपलाइन काउंसलिंग, अपलाइन के साथ काउंसलिंग कीजिए तो आपका राइट गोल आपके हाथ में आएगा, रियलिस्टिक आएगा। एंड सेकेंड, ऑलवेज ड्रॉ योर स्ट्रक्चर एवरी डे इन योर पेपर। रात को घर में अपना स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। जैसे ही आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिएगा, आई एम टेलिंग यू, योर गोल विल बिकम योर गुरु। आपका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते ही, फ्रॉम एवरी लेग्स, फ्रॉम एवरी सर्किल, द कपल विल कम आउट इन योर रूम। सारे कपल्स निकल कर आपके रूम में आ जाएंगे। द फर्स्ट लेग विल से, बॉस यू थिंक दैट आई विल गो एमरल्ड, बट सिंस 1.5 months यू हैव नॉट कम इन माई हाउस, व्हाट्स हैपनिंग? तो हमको याद आएगा, अरे सच में इसके घर तो 1.5 महीने से भी नहीं गए हैं। द 5th leg couple will speak to you, boss you have not done home meeting in my house, I need one home meeting. And you will suddenly remind, oh my God, since 8 days I have not gone there, and I expect that this leg will go platinum. How can it will go platinum? 6ठी लेग रोने लगेगी, मेरे लिए प्लान तो दिखा दो। 4थी लेग का आदमी निकल आएगा और रात को आपसे बात करने लगेगा। हमारे ग्रुप में थोड़ी सी ट्रेनिंग कर दो ना, हमारा ग्रुप अच्छा होगा। और समूचे सारे कपल्स निकलकर रात को आपसे बात करने लगेंगे, सब मूर्त हो जाएंगे, और आपका गोल आपका गुरु बन जाएगा, आपका लक्ष्य आपका गुरु बन जाएगा, और चीजें आपके लिए बदल जाएगी। सो यू सबमिट टू योर गोल ऑल्सो, देन यू विल ग्रो इन दिस बिजनेस। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज सबमिशन टू मेंटोर। दोस्त, इस जिंदगी में बहुत सारे लोग आपकी जिंदगी में आते हैं, बट इफ यू विल फाइंड ए मेंटोर, अगर आपने मेंटोरशिप प्रोग्राम में अपने आप को घुसा लिया, तो आपके मेंटोर का क्या होने वाला है वो तो मुझे पता नहीं, बट आपकी जिंदगी तो बदल जाएगी। इफ यू विल हैव ब्लाइंड फेथ ऑन एनी पर्सन, व्हाट एवर द पिन इज देयर, यू विल फिक्स दैट ही विल बी माई मेंटोर। मेंटोर का एलिजिबल क्राइटेरिया ये नहीं होना चाहिए कि वो आपसे ज्यादा टैलेंटेड हो, आपसे ज्यादा बहुत कुछ हो।
मेंटोर वो होता है जो आपके गुण दोष को देखकर सच्चाई से आपको सब चीज बताता है। Who takes eagle eye view, who opens your all four windows, what James Lintar speaks. They are real mentor to you. पहले प्राचीन जमाने में गुरु शिष्य परंपरा होती थी। जितने भी बड़े राजा के बेटे होते थे 5 साल के लिए जंगल चले जाते थे। गुरु होता था जो बहुत कमजोर होता था, लेकिन उसके यहाँ जाकर वो खाना बनाता था, लकड़ियां लेता था, यज्ञ में हवन देता था, धनुष चलाना सीखता था। एंड इन दोज 5 years he makes himself disciplined, gets it ready to throne in that big empire. साम्राज्य को चलाने के लिए मेंटोरशिप प्रोग्राम में जाना होता था। Here also, if you want a big empire, you have to enter in mentorship program. And once you will enter, then you will see how business will be easy for you. Have you heard the name of Pep Guardiola? Pep Guardiola का नाम सुना है? बार्सिलोना, बैरन म्यूनिक, अभी मैनचेस्टर सिटी में चला गया है। क्या कोच है, सॉकर में क्या सिखाता है, अपने कितना बड़ा प्लेयर हुआ या नहीं हुआ, लेकिन लियोन मेसी से लेके स्वेजनर तक सबको खिलाता है। इसको कहते हैं मेंटोर। आपने गोपीचंद का नाम सुना है ना, सिल्वर लिली हमारी कौन, पीवी संधू, इसको कहते हैं मेंटोर। रमाकांत आचरेकर को सुना है ना, सचिन से अधिक प्रतिभाशाली नहीं है, इसको कहते हैं मेंटोर। और जो लोग भी मेंटोरशिप प्रोग्राम में जाते हैं वो चीजों को बदल देते हैं, उनकी चीजें बदल जाती। वो मार्गदर्शक होता है, वो प्रकाश पुंज होता है, वही आपका पेप गार्डोलिया होता है, वही आपका रमाकांत आचरेकर होता है। और इस चीज को करना चाहिए। क्या फायदा होगा, हाउ आई विल बी टेकिंग माई मेंटोरशिप, उसका इंपीरिकल फॉर्म क्या होगा? He will set your goal for the whole year. वो आपके पूरे साल का गोल सेट करेगा। He will always review, he will talk every day to you. वो आपको डांटेगा, बूट कैंप सेशन करेगा। यहां क्या होता है, एमरल्ड हो गए, फाउंडर प्लेटिनम हो गए, डायमंड हो गए। अब हमको अपलाइन और डाउनलाइन हमेशा रेस्पेक्ट करे। डांट और सम्मान, ये दोनों चीज जीवन में जब तक नहीं है आप आगे नहीं बढ़ सकते। हमेशा सम्मान नहीं चाहिए। जिस दिन आपने अपने अपलाइन के डांट को सम्मान के रूप में देखना शुरू किया कि मुझे सम्मान नहीं किया, डांट दिया, भाई मैं तो इतना अच्छा कर रहा हूं, उनके ग्रुप में कोई इतना अच्छा हुआ जितना अच्छा मैं हुआ, स्टिल ही इज सेइंग टू मी यू विल लूज मेंटोरशिप। बिकॉज वही आदमी आपको हार्ड कोचिंग, हार्ड ट्रेनिंग देता है, आपकी प्रशंसा भी करेगा लेकिन आपको और अच्छा करना चाहेगा, इसलिए आपको डांटेगा। एंड नेवर एवर थिंक अबाउट दैट, दैट इज मेंटोरशिप प्रोग्राम। वो मेंटोरशिप प्रोग्राम है। ही विल ऑलवेज प्रे फॉर यू व्हेन यू विल गो ऑन फील्ड, बट ही विल ऑलवेज अब्यूज यू व्हेन यू विल बी इन बूट कैंप सेशन। And that is mentorship program. वही mentorship program होता है। और once you will enter in that, you will change your face, I am telling you. But never ever forget. कभी भी कुछ बातों को मत भूलिए जब mentorship program में घुसिए तो। हमेशा कुछ बात याद रखिए। Always remember that your upline is also a human being. आपका अपलाइन भी एक इंसान है, वो देवता नहीं है कि वो कोई गलती नहीं करेगा। उसको देख लिया, मेरा अपलाइन तो फलाना काम कर रहा था, अरे, and you deified him. He is a normal human being. He is a coach for you. For your life, he is mentor. But outside your life, he is also a human being. He is not devta. वो भी आदमी है। Always remember that आपके अपलाइन में भी गुण दोष है, उसकी भी कमजोरियां हैं, उसको मत देखिए। Always never ever take any otherwise when he speaks. And last but not least, always remember that he will give you the path. He will coach you, but he will not play you on behalf of you. वो कभी काम नहीं करेगा, काम आपको करना होगा, प्लान आपको दिखाना होगा, फील्ड में गोल आपको मारना होगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो आपको बनना है, लियोन मेसी आपको बनना है, कांति गाला आपको बनना है, सुमित अंकुर आपको बनना है, उसको नहीं। ही विल बी मेंटोर, ही कैन गाइड यू, बट ही विल नॉट प्ले ऑन बिहाफ ऑफ यू। आपके बदले वो खेलेगा नहीं। और यही समझने की चीज है। फ्रेंड्स, 2016, 17 and 17-18 is awesome year. And if you will come with these work ethics and submission, your business will change. मैं तो नए साल में जब भी घुसता हूं तो अपने यहाँ पहला प्लान शो करता हूं, या जनवरी में पहला प्लान या सितंबर में पहला। अनफॉर्चुनेटली इस बार नहीं कर पाया क्योंकि 4 सितंबर को संडे था और मैं उस दिन फ्लाई कर गया। 3rd को हमारी क्लोजिंग थी और 4th को आई फ्लाई टू द टीम मीटिंग इन दिल्ली। सो आई वॉज अनफॉर्चुनेट इनफ टू गो देयर। बट हर नए साल में मैं अपने टीम को एक कविता समर्पित करता हूँ, उसकी हुंकार के लिए, उसको उत्साहित करने के लिए। और जब तक सितंबर चल रहा है तब तक जहाँ जा रहा हूँ सब अपनी ही टीम है, सब लोग अपने ही हैं। सो आपको भी सुना दूं वो 3-4 पंक्ति कविता, समर्पित है आपको, डेडिकेटेड टू यू पीपुल। मैं फ्लाई कर रहा था और मुझे विमान में बहुत डर लगता है। ऑल्दो आई एम ए फ्रिक्वेंट फ्लायर, लेकिन अभी भी चढ़ते ही, अब तो छूट गया है, लेकिन शुरू में तो चढ़ते थे तो कुछ याद नहीं रहता था, बस एक ही चीज जो याद रहता था और उसका नाम है हनुमान चालीसा, और कुछ नहीं। कुछ लोग इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ रहे हैं, कुछ लोग सब पढ़ रहे हैं, कोई सो रहा, और मैं हनुमान चालीसा भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम में बादल आया, अब क्या होगा, अब क्या होगा। ठीक है ना,
सच बताता हूं, झूठ नहीं, जो है सो है ना। अब डर नहीं लगता, तो अब क्या करता हूं, उस वक्त में लिखता हूं, कुछ याद करता हूं ताकि अपने आप को उसमें शामिल कर लूं, तो डर नहीं लगेगा। ऑल्दो अब समझ गया हूं कि भाई पायलट है, सब कुछ है, सिस्टम है, तो जीवन है तो चलता ही है, तो इसलिए विश्वास अब बन गया है। तो उसी के दरमियान ये कविता लिखी थी, सितंबर के लिए अगस्त में कहीं जा रहा था, चंडीगढ़ से जा रहा था। कविता का मुखड़ा है, सहसा सपने सजने लगे, एक एक कर सब जगने लगे। नया साल आया है ना, अब आप इसको जैसे भी शब्द को अर्थ में लीजिए। आपकी लेग्स जगने लगी, आपके सब ड्रीम्स आ गए सामने, आप भी फायर्ड अप हो गए। सहसा सपने सजने लगे, एक एक कर सब जगने लगे, जीतने को मन फिर से छटपटाया, देखो नववर्ष आया, देखो नववर्ष आया, देखो नववर्ष आया। जीतने को मन फिर से छटपटाया, एक बार फिर से जीतने को मन छटपटाया, देखो नववर्ष आया। अंतरा, इसका अगला अंतरा है, झांझरें बजने लगी, भुजाएं फड़कने लगी। एक बार फिर से फायर्ड अप हो गया मन, मसल सजगम, यार चलो प्लान दिखाएंगे, चलो फिर से 2-4 स्पॉन्सरिंग करते हैं, क्या होगा। झांझरें बजने लगी, भुजाएं फड़कने लगी, उत्साह ने मुझे जोर से हिलाया, देखो नववर्ष आया, देखो नववर्ष आया। एक्साइटमेंट ने मुझे फिर से हिला दिया, देखो नववर्ष आया। दूसरा अंतरा है, आशाएं बलवती हो गई हैं, होप्स हैज बिकम स्ट्रेंथ एंड आई एम टेलिंग यू, अब होगा, इस साल तो होगा, पिन बदल देंगे, प्लैटिनम है चले जाएंगे, फाउंडर प्लैटिनम, इस बार एमरल्ड जाना है, डायमंड जाना है। आशाएं बलवती हो गई हैं, इच्छाएं सच में बदल गई हैं। जो एस्पायर करते थे, जो डिजायर थे, वो अब ट्रूथ होने लगा है, कन्वर्टिंग इनटू ट्रूथ। I can't, I mean, transform this, Hindi poem in English, but I'm trying to, send all those messages to you. आशाएं बलवती हो गई हैं, इच्छाएं सच में बदल गई हैं। किसी ने फिर से मुझे जगाया, देखो नववर्ष आया, किसी ने फिर से मुझे जगाया, देखो नववर्ष आया। और अंत में भीड़ अपरंपार है, फायर्ड अप, ओपन मीटिंग में भीड़ बढ़ गई है, बीबीएस में टिकट्स बढ़ते हैं, एवरी जगह एवरीथिंग इज सोल्ड आउट। भीड़ अपरंपार है, भीड़ हो गई चारों तरफ, देखिए क्राउडेड है, भीड़ अपरंपार है, वातावरण तैयार है, इकोसिस्टम इज प्रिपेयर्ड। प्रोडक्ट्स हैज बीन रिटर्न बैक, बॉडी की हैज बीन लॉन्च्ड, एक्सेस एनर्जी आ रहा है, कुकवेयर आ रहा है, रेगुलेटिंग एजेंसी ठीक हो गया, ड्राफ्ट गाइडलाइंस आ गया, वातावरण ठीक हो गया। भीड़ अपरंपार है, वातावरण तैयार है। अरे पूरब में सूरज भी निकल आया, देखो नववर्ष आया, देखो नववर्ष आया। पूरब में सूरज निकल आया, देखो नववर्ष आया। ये नया साल आपके लिए तैयार है, आप तैयार हैं, ईश्वर की कृपा भी बरस रही है, बस जमकर काम कीजिए और डायमंड जाइए। गो डायमंड एंड गॉड ब्लेस। While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. These materials have been produced independently of the Amway Corporation. Purchase of this material is optional and subject to the refund policy described in your purchase agreement for business support material. Purchase of future business tool can be discontinued at any time.